एक भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 कब पारित किया गया? इसका उत्तर है 1 अगस्त 2022 को। संसद ने 1 अगस्त 2022 को भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित किए गए अनुसंधान स्टेशनों पर घरेलू कानूनों की आवेदन को व्यापक बनाना है। यह भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर लागू होगा। यह भारतीय अभियान को अंटार्कटिका के लिए किसी भी परमिट या अंटार्कटिक संधि के लिए किसी अन्य पार्टी के लिखित प्राधिकरण के बिना प्रतिबंधित करता है। इसमें सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा निरीक्षण के प्रावधान भी शामिल हैं। यह पौधों, जानवरों, पक्षियों या सूक्ष्म जीवों की शुरुआत पर प्रतिबंध लगाता है जो अंटार्कटिका के मूल निवासी नहीं हैं। इस प्रावधान के उल्लंघन के मामले में उल्लंघनकर्ताओं को कारावास और दंड का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न 2, हाइड्रोलिक लिफ्ट प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्मारक कौन बना है? यह बनी है एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र में 31 जुलाई 2022 को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं भारत में पहला स्मारक बन गया है जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट है। एलोरा गुफाएं औरंगाबाद शहर में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट मंदिर परिसर में एक है। परिसर में 34 गुफाओं में से गुफा 16, जिसे कैलाश गुफा के रूप में जाना जाता है, एक 2 मंजिला संरचना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरचना के दोनों किनारों पर लिफ्ट लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रश्न 3, बड़ी सादड़ी मावली गेज परिवर्तित रेल खंड का उद्घाटन किसने किया? यह किया है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 31 जुलाई 2022 को बड़ी सादड़ी मावली गेज परिवर्तन रेल खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने बड़ी सादड़ी उदयपुर सिटी दिल्ली स्पेशल और रीवा उदयपुर सिटी साप्ताहिक स्पेशल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन्होंने चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में आयोजित कार्यक्रम में सिवरी सियालदह ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय रेल मंत्री ने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की भी घोषणा की। प्रश्न 4, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक का उद्घाटन किसने किया? यह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक विज्ञान भवन में 30 से 31 जुलाई 2022 को आयोजित की गई। इसके उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया। इसमें प्रधान न्यायाधीश NV रमना और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। देश में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैं। इन प्राधिकरणों का नेतृत्व एक जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाता है जो प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। प्रश्न 5, प्रधानमंत्री बिजली मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना का शुभारंभ कब किया गया? यह किया गया है 30 जुलाई 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुनः निर्मित वितरण क्षेत्र योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों और विद्युत विभागों की प्रचालनात्मक दक्षताओं और वित्तीय स्थायित्व में सुधार करना है। इसे वर्ष 2021 से 22 से 2025 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि में 3 लाख करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। इस स्कीम में वितरण और संरचना के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम को वित्तीय सहायता के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। प्रश्न 6, मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन कब किया गया? यह किया गया है 30 जुलाई 2022 को।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई 2022 को चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में 30,000 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स को जला दिया गया और उसका निपटान किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 1 जून 2022 को ड्रग डिस्पोजल अभियान शुरू किया गया था। 11 राज्यों में 29 जुलाई तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 51,217 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों का निपटान किया गया है। एनसीबी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में 75,000 किलोग्राम ड्रग्स का निपटान करने का संकल्प लिया है। एनसीबी एक भारतीय केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। प्रश्न 7, तंबाकू उत्पादन पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? यह किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2022 को सभी तंबाकू उत्पादक पैकेट पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के एक नए सेट को अधिसूचित किया गया है। संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे। 1 दिसंबर 2022 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पाद नई छवि प्रदर्शित करेंगे। नई छवि तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है, स्वास्थ्य चेतावनी के साथ प्रदर्शित होगा। तंबाकू पैक पर नए प्रदर्शन छवि से संबंधित मानदंड 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा। तंबाकू उपयोगकर्ता युवा मर जाते हैं के रूप में 1 दिसंबर 2023 से एक और प्रदर्शन छवि का उपयोग चेतावनी के साथ किया जाएगा। प्रश्न 8, गृह मंत्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित पहलों का शुभारंभ कहाँ किया गया? यह किया गया है नई दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित पहलुओं की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लॉन्च के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है। शुरू की गई पहलों में शिक्षा और कौशल विकास ऊर्ध्वाधर के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है, जिसमें इस तरह के क्षेत्र शामिल हैं। पहला है डिजिटल शिक्षा, दूसरा है शिक्षा और कौशल विकास का समन्वितकरण, तीसरा है नवाचार, चौथा है शिक्षक प्रशिक्षण और मूल्यांकन। गृह मंत्री द्वारा शुरू की गई अन्य पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के लिए सार्वजनिक परामर्श सर्वेक्षण के लिए मोबाइल ऐप, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल, स्कूल नवाचार नीति, विद्या अमृत पोर्टल, 3 वर्ष के डिग्री प्रोग्राम के लिए इग्नू के साथ स्किल इंडिया पार्टनरशिप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल केंद्र। प्रश्न 9, प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में 28 जुलाई 2022 को कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई? यह रखी गई है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई 2022 को गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साबर डेयरी में 1,000 रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन साबरकांठा में किया गया। इससे क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सुकन्या समृद्धि योजना के लाभार्थियों और सिर्फ महिला दुग्ध उत्पादों को सम्मानित किया। उन्होंने लगभग 120 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाले पाउडर संयंत्र का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले पाउडर संयंत्र का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले इस एसेप्टिक दूध पैकेजिंग संयंत्र का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 600 करोड़ के परिव्यय के साथ एक पनीर और मट्ठा सुखाने वाले संयंत्र परियोजना की भी आधारशिला रखी। प्रश्न 10, भारत, फ्रांस तथा यूएई द्वारा समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कब की गई? यह की गई है 28 जुलाई 2022 को। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की एक त्रिपक्षीय बैठक 28 जुलाई 2022 को आयोजित की गई। भारत और फ्रांस समुद्री प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान
मत्स्य पालन, बंदरगाह और शिपिंग जैसे गतिशील समुद्री अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के साथ समुद्री राष्ट्र हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंधों के आधार पर दोस्ती के मजबूत बंधन का आनंद लेते हैं।